नमस्कार, हेल्थ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सनी वालिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाइल्स एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्पेशल। लेकिन पाइल्स के अलावा कुछ और भी ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बारे में लोग थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन ये पाइल्स से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। जैसे कि फिस्टुला की अगर हम बात करें, फिशर की बात करें, इस पर भी आज हमारी चर्चा रहेगी। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष भनोट, सीनियर कंसल्टेंट बैरिएट्रिक सर्जरी एंड सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एट नोवा हॉस्पिटल्स, दिल्ली। अगर आपका भी पाइल्स से जुड़ा कोई सवाल है या फिर किसी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के बारे में कोई जानकारी आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पाइल्स के अलावा भी कुछ और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो आम तौर पर पेशेंट्स आते हैं वो इसको पाइल्स ही समझते हैं। तो और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और कैसे वो अलग होती हैं पाइल्स से? आमतौर पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी प्रॉब्लम होती है कि कहते हैं हमको पाइल्स हो गया है, और जब आते हैं हम चेक करते हैं तो आमतौर पे उनके अंदर पेन के कारण एक स्वेलिंग सी बनी हुई होती है, जो काफ़ी बार एक फिशर होता है, इसको मतलब एक कट लगना बोलते हैं जी, राइट, जख्म हो जाता है। जख्म, एक जख्म होता है। इसी तरह बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो फिशर बोल रहे होते हैं या पाइल्स बोल रहे होते हैं, और एक्चुअली उनके फिस्टुला होता है। फिस्टुला फिर एक अलग बीमारी है जिसके अंदर एनस जो होता है, जहाँ से लैट्रिन बाहर आती है, टॉयलेट पास करते हैं, उसके अराउंड एक छोटा सा छेद बन जाता है या एक छोटी सी फिंसी हो जाती है, जिसमें से बार बार पस निकलती रहती है। कई बार उसके अंदर से खून भी निकलता है, पर आमतौर पे बार बार उसके अंदर मवाद पस बन जाती है, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है। वो पेन होके वो फूट जाता है, उसके बाद से पस निकल जाती है, पेशेंट थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ होता है, पर अगेन 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर उसके अंदर पस भर जाती है। तो ये प्रोसेस चलते चलते धीरे धीरे बीमारी अंदर इतनी ज़्यादा पकड़ बढ़ा लेती है कि एक तरह से कैंसर से भी ख़राब बीमारी कह सकते हैं, कि वो धीरे धीरे बार बार पेन हो रही है, पस निकल जाती है, दर्द ठीक हो जाता है, पेशेंट कहता है अब मैं ठीक हूँ, पर अंदर के अंदर बीमारी बढ़ती जाती है। तो उसको फिस्टुला बोला जाता है। बिल्कुल। थर्ड जो है, सबसे पहले जैसे हमने बात करी थी पाइल्स की, जो पाइल्स है इस जिसके अंदर एक अंदर के भाग में, लैट्रिन के गुदा के भाग के अंदर, हम सभी के अंदर एक 3 मसे होते हैं, एक जिनके अंदर थोड़ी स्वेलिंग होने के कारण उसके ऊपर की जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, और जब भी हार्ड लैट्रिन होती है तो वो उनके अंदर से वो जब पास होती है तो खून आना शुरू होता है, जिसको पाइल्स बोला जाता है। पाइल्स आमतौर पे बिना दर्द के होती हैं, पर जरूरी नहीं है कि सभी पाइल्स पेनलेस हों। कुछ पाइल्स कई बार यही मसे बाहर आ जाते हैं तो दर्द करते हैं, कई बार इसी मसे के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े होने के कारण गैंग्रीन हो जाती है, तब बहुत ज़्यादा दर्द होती है। पर पाइल्स, फिशर और फिस्टुला 3 अलग बीमारी हैं। पाइल्स के अंदर मेनली ब्लीडिंग होती है, फिशर के अंदर मेनली पेन होती है, और जो फिस्टुला होता है इसके अंदर कभी कभी थोड़ा बहुत खून आना और मेनली पस डिस्चार्ज आना और बहुत ज़्यादा दर्द होना और रुक जाना फिर होना, ये सिम्टम रहते हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे कि कुछ इमेजेस भी आपने मेरे को दिखाई थी तो उसमें देखा जा रहा था कि कितनी प्रॉब्लम पेशेंट को होती होगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर पाइल्स होती है किसी को, क्या यही आगे चलकर फिशर या फिर फिस्टुला का रूप ले सकती है? नहीं, पाइल्स आमतौर पे अलग तरह से प्रेजेंट करती है। पाइल्स मेनली आमतौर पे पेशेंट आते हैं हमारे पास ब्लीडिंग की हिस्ट्री के साथ, कि बार बार ब्लड आता है, बंद हो जाता है, फिर आता है, फिर बंद हो जाता है। और कुछ बार पेशेंट ऐसे आते हैं कि अंदर का भाग थोड़ा सा बाहर आ रहा है, जो अगर थोड़ा भाग बाहर आ रहा है, मसे बाहर आ रहे हैं, तो आमतौर पे वो पाइल्स के कारण आ रहे होते हैं, और साथ में इसके ब्लीडिंग एसोसिएटेड होती है। कई बार ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिसके अंदर पूरा टॉयलेट का जो अंदर का रेक्टम का भाग होता है, गुदा का भाग, टोटल बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसको हम अलग रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं। वो रिलेटिवली डिफरेंट प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू पाइल्स, पर ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका ऑपरेशन के द्वारा इलाज संभव है और वो ठीक हो जाते हैं। क्या पाइल्स के अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं? हाँ, पाइल्स के अलग प्रकार होते हैं। पाइल्स के प्रकार में मेनली हम ये लेके चलते हैं कि डिग्रीज बोलते हैं। पाइल्स जब शुरू होती है तो वो सिर्फ स्वेलिंग शुरू होती है अंदर के अंदर, तो उसको फर्स्ट डिग्री पाइल्स बोलते हैं। जैसे जैसे वो स्वेलिंग बढ़ती है और वो बाहर आती है टॉयलेट करने के टाइम, फिर वापस चले जाती है, जैसे वो स्टूल पास करते हैं, तो वो 2nd डिग्री पाइल्स के अंदर गिने जाते हैं। जब 3rd डिग्री पाइल्स है कि वो बाहर आ गए और वापस नहीं जा रहे और वो परमानेंट वहीं पे रह रहे हैं, उनको हम 3rd स्टेज पाइल्स कहते हैं। 2nd और 3rd स्टेज पाइल्स में आमतौर पे ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। 1st स्टेज पाइल्स काफी बार दवाइयों से ही मैनेज हो जाता है। अच्छा, मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल ये 2 तरह से हो सकता है। राइट। ऐसा भी कहा जाता है कि जो पाइल्स है ये सभी को होता है। हाँ, पाइल्स एक्चुअली सभी के अंदर, ये एनल कुशंस हैं, ऑलमोस्ट सभी के अंदर हैं, ये 3 नॉन एनल कुशंस हर एक के अंदर हैं। तो ये कुशंस अगर आप जोर लगाते रहते हो या कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो ये धीरे धीरे प्रोट्रूड करने शुरू होते हैं, बढ़ने शुरू होते हैं और बाहर आ जाते हैं।
तो इट्स नॉट जस्ट कि कॉन्स्टिपेशन के कारण ही होते हैं, काफ़ी बार ये इनहेरिटेड भी होते हैं, लैक्स होते हैं, लूज होते हैं फैमिलीज़ के अंदर, उनके अंदर पाइल्स रन करती है। चलिए कारणों पर हम और चर्चा करेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि जो पाइल्स है ये हर कोई, अगर हम एक लेमन की बात करें, क्या वो पहचान सकता है कि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है? एक्चुअली पहचान ऐसा कहा जाता है कि स्वेलिंग के बाद इसका इसके पता बाद चलता है। आमतौर पे देखो मेन काम चीज़ तो यही है कि ब्लीडिंग से पहचान सकते हैं आप इसको, बट ब्लीडिंग का एक कारण नहीं है, इस भाग के अंदर ब्लीडिंग के काफ़ी और कारण भी हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला आपको, कई बार फिशर होता है, पेन के साथ ब्लीडिंग हो रही होती है, वो फिशर के कारण हो रही होती है। कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके अंदर कैंसर है, कोई कोलन का या रेक्टम का कोई कैंसर है, और वो इसी तरह से ब्लीडिंग के साथ आते हैं, और जब हम चेक करते हैं तो वो कैंसर दिखाई देता है। तो सेल्फ इलाज या सेल्फ ट्रीटमेंट इसके अंदर बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। एग्जामिनेशन करके आपके डॉक्टर ने अगर देखा है और उन्होंने बोला है पाइल्स है, देन आप पाइल्स की लंबे समय तक दवाई ले सकते हैं। पर एक टाइम तक पाइल्स अगर रिजॉल्व नहीं होती तो हम वेट नहीं करते रह सकते कि हम गोली लेते रहें, एक नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी क्रीम लगाते रहें। स्पेशली यंग लोगों से ये बात ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे उनकी एवरी ईयर हर साल के बाद उनकी वो पाइल्स बढ़ती जाती है, अगर वो कॉन्स्टिपेशन और बाउल हैबिट्स वो खराब रहें। तो अगर ये ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूस है तो अर्लीस्ट डॉक्टर के पास जाके, अगर दवाई की ज़रूरत है दवाई, और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन से इसका इलाज करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो खून इतना बह चुका होता है कि जिनका हार्ट के अंदर तक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कार्डियक फेलर जिसको हम बोलते हैं, ऐसे भी पेशेंट आते हैं, सीवियर एनीमिया के कारण कार्डियक फेलर हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं पाइल्स और बाकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स पर, और डॉक्टर साहब जैसे कि बता रहे हैं कि काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं, तो इसे इग्नोर ना करें। तो अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है या फिर कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि ये हार्ट फेलियर तक की नौबत इसमें आ सकती है अगर इसको इग्नोर किया जाए। एज का आपने जिक्र किया था कि यंगस्टर्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो क्या किसी भी एज में ये हो सकती है प्रॉब्लम? या आमतौर पे ये बड़ी उम्र के लोगों में देखी जाती है, जैसे जैसे कॉन्स्टिपेशन होती है और जो ये लैक्स होते हैं, ये वॉल्व्स जो अपने कुशन्स हैं, तो उनमें ये बड़ी देखी जाती है। बट आजकल चेंज लाइफस्टाइल के कारण काफ़ी यंग पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जिनमें ये शुरू हो जाती है। अगर बहुत एल्डरली होते हैं तो हमारा ये फर्स्ट एम होता है कि उनको मेडिसिन से आगे चलाते जाएं ताकि उनको सर्जरी से बच सकें। बट अगर यंगर एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम आ जाती है तो हम स्ट्रेट अवे क्योंकि काफ़ी सेफ और अच्छी सर्जरीज अवेलेबल हैं जिसमें ना दर्द होती है, एक ही दिन में पेशेंट आता है, ऑपरेशन करा के छुट्टी करके कई बार सेम डे भी घर चला जाता है, या मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर छुट्टी हो जाती है। तो जो चीज़ इतनी आसानी से ट्रीट हो सकती है उसके लिए अनदर 40, 50, 100 साल, 60, 70 साल अपनी लाइफ के क्यों सफ़र करना। बिल्कुल।